Good evening, students. Welcome back. So, today we are going to cover topic 12.6, which is a resistance of a system of a resistors. इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूँगा कि जब भी कोई सर्किट हम बनाते हैं तो उसमें रेजिस्टेंस किस तरीके से प्लेस किए गए हैं या किस तरीके से हम प्लेस कर सकते हैं, और उसको प्लेस करने के बाद जब हम उस सर्किट को सॉल्व करेंगे तब करंट का क्या बिहेवियर होगा, वोल्टेज का क्या बिहेवियर होगा, या दूसरी भाषा में मैं पूछूं तो करंट किस तरीके से बट जाएंगे उस रेजिस्टेंस पे, या वोल्टेज किस तरीके से बटेंगे उस सर्किट में, वो जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है और ये टॉपिक उसी के बारे में हमें बताता है। बेसिकली टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ही मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी सर्किट को आप दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। रेजिस्टेंस को दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर लोड को रेजिस्टेंस बोलो, लोड बोलो, वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलो, उन सारी चीज़ों को हम अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं। बेसिकली उसको दो तरीके से हम उसको प्लेस कर सकते हैं। पहला है सीरीज़ में और दूसरा है पैरेलली। अभी सीरीज़ में कैसे रेजिस्टेंस को प्लेस करना है, पैरेलली कैसे प्लेस करना है, उसको हम देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। टॉपिक 12.6, रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स। जहाँ पे एक से ज़्यादा रजिस्टर यूज होते हैं उसका कॉमन रेजिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे उसको हम समझेंगे। इन प्रीसीडिंग सेक्शंस वी लर्नड अबाउट सम सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट। इससे पहले के टॉपिक्स में हमने सिंपल सर्किट के बारे में बहुत कुछ जाना। We have noticed how the current through the conductor depends upon its resistance and the potential difference across its end. हमने ये भी जाना कि वोल्टेज की वजह से करंट पे क्या फ़र्क पड़ता है और रेजिस्टेंस की वजह से करंट पे क्या फ़र्क पड़ता है। उसके रिगार्डिंग हमने ओम्स लॉ के दो एक्सपेरिमेंट भी किए। यहाँ पे उसको समझने के लिए एक अच्छा सी फिगर मुझे मिल गई इंटरनेट पे, तो मैंने सोचा कि आपको भी इसको समझा दूंगा। तो यहाँ पे देखिए, वोल्टेज जो है वो करंट को स्पीड देने के लिए मेहनत कर रहा है। यहाँ पे वोल्टेज जितनी ज़्यादा हाइट पे होगा उतना ज़्यादा अच्छा है, उतना ज़्यादा धक्का दे पाएगा करंट को, एम्पियर को। यहाँ पे एम्पियर को रोकने वाला है रेजिस्टेंस जिसका नाम है ओम। तो इसी पिक्चर से बहुत ही अच्छी तरीके से आप समझ सकते हो कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन है। या फिर ये भी हो सकता है कि ये खाई में गिरने वाला हो और रेजिस्टेंस उसको बचा रहा हो। अलग अलग स्टोरीज है, आप जैसे चाहो इसको समझ सकते हो। बट वोल्टेज जो है वो करंट को स्पीड अप देने के लिए मेहनत करता है, उसका प्रवाह बढ़ाने के लिए मेहनत करता है वोल्टेज। वोल्टेज जितनी ऊंचाई पे होगा या जितना पोटेंशियल डिफरेंस पे होगा उतना ही करंट को वो ज़्यादा स्पीड दे पाएगा। पर करंट को बहने से रोकने के लिए रेजिस्टेंस मेहनत करता रहता है, वो उसका जो वे है उसको कम कर देता है या उसकी स्पीड को कम कर देता है। इसी तरीके से आप वोल्टेज, रेजिस्टेंस और करंट के बीच में आप रिलेशन समझ सकते हो। इसके लिए V इज इक्वल टू आई आर फॉर्मूला भी था, उसको भी आपने याद करोगे तो तीन फॉर्मूला ऐसे ही आपको याद हो जाने हैं। इन वेरियस इलेक्ट्रिकल गैजेट्स वी ऑफन यूज रजिस्टर्स इन वेरियस कॉम्बिनेशंस। बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, गैजेट्स होते हैं जिसमें रजिस्टर अलग अलग तरीके से लगे हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी आप खिलौना ले लो जो इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है, जैसे गाड़ी चल रही है, उसमें लाइट भी जलती है, साथ में मोटर भी चलती है, साथ में आवाज़ें भी निकल रही है। तो लाइट, मोटर, आवाज़ें निकलना, स्पीकर्स, ये सारे रेजिस्टेंस हैं जो किसी भी कनेक्शन, अलग अलग कनेक्शन से पूरे सर्किट में लगे हुए हैं। आप समझ रहे हो? वेरी गुड। अभी वो सारे रेजिस्टर्स अलग अलग कॉम्बिनेशन में हम उसको लगा सकते हैं। लाइट ज़्यादा चाहिए, पंखा की हवा ज़्यादा चाहिए या आवाज़ ज़्यादा चाहिए, उसी हिसाब से अलग अलग सर्किट में अलग अलग चीज़ें लगती है। आपके मोबाइल फ़ोन में भी कैमरे के लिए, बाद में स्क्रीन के लिए, स्पीकर्स के लिए, वाइब्रेटर के लिए अलग अलग तरीके से रेजिस्टेंस फिट किए गए होते हैं। वो तरीका है या तो उसको सीरीज में फिट किया गया है या तो पैरेलली फिट किया गया है। वो कौन सी चीज़ है जो डिसाइड करता है कि भाई सीरीज में लगाना है या पैरेलली लगाना है, वो मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा।
We now therefore intend to see how Ohm's law can be applied to combination of resistors. इसी वजह से हम जानना चाहते हैं कि ओम्स लॉ कैसे अप्लाई होता है उस कॉम्बिनेशन ऊपर में जिस पे हम एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस हम यूज़ करते हैं. अगर हमने एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस यूज़ किए अलग अलग तरीके से, सीरीज में कर लिए, पैरेलल में कर दिए, तो करंट बढ़ जाएगा, कम होगा, बट जाएगा, या फिर वोल्टेज बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, बट जाएगा. ये सारी चीज़ें हमें जाननी होगी. इसलिए हम आगे जाके कुछ थोड़े से एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है वो करेंगे. देर आर टू मेथड्स ऑफ ज्वाइनिंग द रेजिस्टर्स टुगेदर. कोई भी एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस को एक दूसरे के साथ जोड़ने के बेसिकली दो तरीके हैं, दो मेथड हैं. वो कौन से हैं? एक है आप उसको सीरीज में कनेक्ट कर लो, दूसरा है आप उसको पैरेलल में कनेक्ट कर लो. अभी आप बोलोगे सर सीरीज में कनेक्ट करना क्या होता है और पैरेलल में कनेक्ट करना क्या होता है, वो आप हमें समझाइए. तो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ. तो फिगर 12.6 यहाँ पे जो फिगर है, रेजिस्टर्स इन सीरीज, बहुत सारे रेजिस्टर्स हैं उसको सीरीज में लगाए गए हैं. सीरीज का मतलब आप समझ लो हाथ पकड़ के हाथ. मान लीजिए कि आप अपने दो दोस्तों के साथ हो और सभी एक दूसरे के हाथ पकड़ के एक ही लाइन में खड़े रहे हो, तो उसको आप बोलोगे सीरीज. सीरीज का मतलब एक लाइन में होना, श्रृंखला में होना, एक लाइन में होना. मान लीजिए कि एक कैनल है, तो कैनल में जितने भी उबड़ खाबड़ रास्ते हैं एक ही लाइन में जाएंगे, पानी को रोकेंगे, तो उसी चीज़ को हम बोलेंगे सीरीज. अगर प्रैक्टिकल तरीके से मैं दिखाऊं तो बैटरी में ये एक रजिस्टर लगा दिया, अभी उसी लाइन में दूसरा रजिस्टर लगा दिया और उसी लाइन में तीसरा रजिस्टर लगा दिया. आप में से कुछ बच्चे तुरंत ही बोलेंगे कि सर यहाँ पे ये रजिस्टर और ये रजिस्टर पैरेलल है. ये चीज़ आपकी सही है. ऑब्जर्वेशन के लिए या फिर विजुअली आप बोल सकते हो कि ये और ये पैरेलल दिख रहे हैं. बट अगर आप सर्किट की बात करो, अगर मैं लाइन की बात करूं, तो यहाँ पे देखिए लाइन कहीं से भी एक दूसरे के साथ टूटा हुआ नहीं है या दूसरे तरीके से कनेक्ट. यहाँ पे आप देखो कि एक ही लाइन कंटिन्यूसली चल रहा है. तो हालांकि क्योंकि ये दिख रहे हैं पैरेलल, बट इट इज़ अ सीरीज कनेक्शन. यहाँ पे ये जो कनेक्शन है वो सीरीज, एक ही लाइन में है. हालांकि लाइनें मुड़ी हुई है, बट इट इज़ अ सीरीज कनेक्शन. तो इसी सीरीज कनेक्शन को अगर आप डायग्राम में कन्वर्ट करो तो कुछ इस तरीके से दिखेगा. बैटरी, बैटरी के साथ ए मीटर, ए मीटर के साथ पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टर, उसके बाद फिर से जाते हुए की में और की से फिर से बैटरी में. अभी ये तीनों रेजिस्टेंस को यहाँ पे वोल्ट मीटर से मेज़र कर रहे हैं कि अगर कोई वोल्टेज इन तीनों में बह रहा है तो रेजिस्टेंस कवर करने के बाद कितना वोल्टेज बचेगा या कितना एम्पियर बचेगा, कितना प्रवाह बचेगा, उसको इस सर्किट से हम समझ सकते हैं. तो ये चीज़ हो गई सीरीज में रेजिस्टर्स इन सीरीज. इसके बाद है रेजिस्टर्स इन पैरेलल, पर उसको हम बाद में देखते हैं. फिगर 12.6 shows an electric circuit in which three resistors having resistance R1, R2 and R3 respectively are joined end to end. इस फिगर में तीन रेजिस्टर दिखाए गए हैं जो एक दूसरे के साथ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट किए हुए हैं. इसी तरीके को हियर द रेजिस्टर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज. इसी वजह से इन रेजिस्टर्स को एक दूसरे के साथ सीरीज में जोड़ा गया है, ऐसा आप बोल सकते हो. यहाँ पे फिगर काफ़ी अच्छी है, इसको समझना चाहिए. ये पैरेलल में नहीं है, इसको गलती मत कर देना. मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे ये रेजिस्टर्स इन सीरीज दिखाए गए हैं. अगर मैं इसको डायग्राम में कन्वर्ट करूं तो रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3 ये हो गया. अगर इन तीनों रेजिस्टेंस को निकाल के मुझे कोई ऐसा रेजिस्टेंस फिट करना है जो इन तीनों की जगह ले सके एक साथ. मान लीजिए कि ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है. तो 1 + 2 3 + 3 6. तो इन तीनों की जगह लेने वाला 6 ओम हमें चाहिए, एक ही रेजिस्टेंस. तो अगर इन तीनों की जगह पे मैं एक ही रेजिस्टेंस फिट करूं जो इन तीनों को रिप्लेस कर सके, तो पूरा डायग्राम इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा. आप देख रहे हो वोल्टेज सेम टू सेम है,
करंट भी सेम टू सेम है, और यहाँ पे इन तीनों रेजिस्टेंस जो सीरीज में लगे हुए हैं उनकी जगह पे एक मैं कॉमन रेजिस्टर लगा दूंगा, जिसको मैं नाम दूंगा आर सफिक्स एस। एस स्टैंड्स फॉर सीरीज कनेक्शन। जहाँ पे यहाँ पे सीरीज लगे हुए हैं इसीलिए मैं आर एस से उसका नाम डिनोट करूंगा। क्यों? क्योंकि वो सीरीज में लगे हैं और तीनों को रिप्लेस कर पा रहा है ये आर एस। तो ये हो गया हमारा सीरीज कनेक्शन। जब भी कभी आगे हमें प्रॉब्लम्स आएंगे जिसमें दो तीन रजिस्टर सीरीज में लगे हुए हैं और उसको सिंप्लीफाई करना है, तो उसको हम इस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे, आपको याद रखना होगा। मूविंग फॉरवर्ड, फिगर 12.16। अभी सीरीज का कनेक्शन हमने देख लिया किस तरीके से होता है, और नाउ अभी वी आर मूविंग फॉरवर्ड फॉर कनेक्शन इन पैरेलल। पैरेलल में अगर रजिस्टर्स को कनेक्ट करना हो तो किस तरीके से हम कर सकते हैं, उसी लिए मैंने सबसे पहले एक एक्चुअल फिगर निकाली है। यहाँ पे आप देखो, बैटरी का एक वायर यहाँ तक ले लो, बैटरी का दूसरा वायर यहाँ तक ले लो, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे ये गलती हो गई है, ये जो पॉजिटिव इस तरफ दिखाया है दैट इज़ रॉन्ग, ये पूरा उल्टा हो जाएगा। इट लुक्स लाइक मिरर। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। अभी आप देखोगे कि दोनों लाइन के बीच में अलग से वायर देके एक रेजिस्टेंस बिठाया हुआ है। बाद में वही वायर आगे तो जा रही है, पर यहाँ पे दूसरा रेजिस्टेंस हम लगा रहे हैं, उसी के बाद तीसरा रेजिस्टेंस लगा रहे हैं। तो यहाँ पे ये तीनों रेजिस्टेंस एक दूसरे से पैरेलली कनेक्टेड हैं, सीडी के जैसे कनेक्टेड है वैसा हम बोल सकते हैं। और उसी कनेक्शन को, उसी सर्किट को पैरेलली रेजिस्टेंस, पैरेलली कनेक्टेड रेजिस्टेंस हम बोलेंगे। अगर इसको मैं डायग्राम के हिसाब से दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, यहाँ पे इसको तोड़ दिया और तीन अलग अलग वायर दे दिए, तो यहाँ पे सीडी बन गई। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट, हैंड टू हैंड कनेक्ट नहीं है। यहाँ पे R1 के लिए अलग वायर है, R2 के लिए अलग वायर है, R3 के लिए अलग वायर है। तो यहाँ पे ये तीनों रजिस्टर्स एक दूसरे के साथ पैरेलली कनेक्टेड है, सीडीओ के जैसे कनेक्टेड है वैसा हम बोल सकते हैं। तो ये पहले की कंडीशन और दूसरे की कंडीशन में करंट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, वोल्टेज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है जब हम उसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं, जब हम उसको पैरेलली कनेक्ट करते हैं तब करंट में क्या प्रभाव पड़ेगा, वोल्टेज में क्या प्रभाव पड़ेगा, दैट वी हैव टू नो। अभी हम आगे जाके जानेंगे उसको। So figure 12.7 shows a combination of resistors in which three resistors are connected together between point x and y। x और y CD के दो डंडे समझ लीजिए, उन तीनों के बीच में तीन रेजिस्टर्स प्लेस किए गए हुए हैं। Here the resistors are said to be connected in parallel। उसी वजह से इस तरीके से जब आप रेजिस्टर्स को सेट करते हो सर्किट में, तब उस तरीके को हम बोलेंगे रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। तो यहाँ पे भी बाकी सारी चीज़ें सेम ही है। वोल्ट मीटर जहाँ पे आपको वोल्टेज डिफरेंस देखना है वहाँ पे लगेगा। ए मीटर आप कनेक्शन में लगा सकते हो, पॉजिटिव साइड भी लगा सकते हो, नेगेटिव साइड भी लगा सकते हो, पर इसके पीछे एक डीप कॉन्सेप्ट है। जब आगे जाके कुछ प्रॉब्लम्स हो गए तब मैं आपके साथ उसको डिस्कस करूँगा। मुझे बस क्वेश्चन मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर लेता हूँ कि ए मीटर को यहाँ पे लगाना चाहिए या यहाँ पे लगाना चाहिए, पॉजिटिव साइड की लाइन पे लगाओ या नेगेटिव साइड पे लाइन पे लगाओ। और अगर आप बोलोगे कहीं पे भी लगा सकते हो तो क्यों, पॉजिटिव साइड पे लगाना बेटर है तो क्यों, नेगेटिव साइड पे लगाना है बेटर है तो क्यों, मुझे आप सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ और हो सके तो मुझे कमेंट करो। आगे जाता हूँ। यहाँ पे रेजिस्टर्स पैरेलली कनेक्ट किए गए हैं। अगर उसको मैं सर्किट में कन्वर्ट करूँ तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा कि एक X का डंडा, ये Y का डंडा, और तीनों के बीच में तीन अलग अलग रेजिस्टर्स हमने लगाए हुए हैं। अगर इन तीनों की जगह पे मुझे सिर्फ एक ही रेजिस्टर लगाना है या रेजिस्टेंस लगाना है, तो वो सर्किट किस तरीके से बनेगी, तो वो कुछ इस तरीके से ही बनेगी। आप ध्यान, आपने ऑब्जर्व किया होगा तो आपको पता चलेगा कि जो सीरीज में है जिस तरीके की सर्किट, उसी तरीके की सर्किट पैरेलल में भी बन रही है। पर जबकि सीरीज में था R सफिक्स S, दैट इज रेजिस्टेंस जो रिप्लेस हो रहा है तीनों रेजिस्टेंस से, दैट वाज फॉर सीरीज, और यहाँ पे RP लिखा हुआ है, दैट इज रेजिस्टेंस जो इन तीनों को रिप्लेस कर सके इन पैरेलल कनेक्शन। तो यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन को आप तीनों को मिला दो तो RP, और उसमें
आर एस। अभी आप बोलोगे कि सर ये जैसे कि हमने सीरीज में तीनों रेजिस्टेंस का एडिशन कर दिया था, तो क्या पैरेलल में भी एडिशन कर देना है? नहीं, वो सारी चीज़ें आगे जाके आपको समझ में आएगी। पर आपको ये ध्यान में लेना है कि सीरीज में रेजिस्टेंस हो या पैरेलल में हो, उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। उसके लिए कौन सा कैलकुलेशन लगाना है वो आगे जाके हम देखेंगे। तो ये सब टॉपिक को हम लेंगे इन नेक्स्ट ऑनलाइन सेशन। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। सो वी विल मूव फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट ऑनलाइन सेशन। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच और रिवाइज करते रहिए।